और आपको बता दें कि विश्व के सबसे बड़ा शिवलिंग को स्थापित करने का मॉक ड्रिल का प्रक्रिया चल रहा है और आपको बता दें कि इसकी इंतजार पूरे देशवासियों को बड़ी बेसब्री से किया था। इस मीटिंग में आदरणीय बबन बाबू, जिनकी चर्चा अभी आप कर रहे थे, ललन जी, ये आपके मदन जी, उदयनारायण शर्मा जी जो बगल पड़ोसी पंचायत के मुखिया रहे, साधु तिवारी जी, अवध किशोर सिंह जी, सरीखे, ऐसे लगभग 50 लोगों के साथ हम लोग ने एक बैठक किया। बैठक में इस नमस्कार, हम उसी पवित्र भूमि पे हैं जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है और वह वक्त की घड़ी खत्म हो गई है और आपको बता दें कि विश्व के सबसे बड़ा शिवलिंग को स्थापित करने का मॉक ड्रिल का प्रक्रिया चल रहा है और आपको बता दें कि इसकी इंतजार पूरे देशवासियों को बड़ी बेसब्री से थी। वो सीधे हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मेरे साथ आज जो अतिथि जुड़ेंगे कल्याणपुर के विधायक जी हैं सचिंद्र प्रसाद सिंह जी, जो आपको बताएंगे शुरू से अंत तक की इस शिवलिंग की कहानी और इस मंदिर की गाथा को, और हम उनसे जुड़ेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि इस शिवलिंग को जो स्थापित किया जा रहा है वो 2 बड़ा क्रेन जो दिखाएंगे और उसी क्रेन से देखिए कैसे मॉक ड्रिल की प्रक्रिया चल रही है और आपको बता दें कि महज अब 12 घंटा बच चुका है। 12 घंटे बाद शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट पूरी तरह इस क्षेत्र को 3 किलोमीटर को अपने कब्जे में ले लिया है और 3 किलोमीटर एरिया चारों तरफ से सील है। चकिया केसरिया रोड सील है, राजपुर से पैदल आपको आना पड़ेगा और आपको वृंदावन से पैदल आना पड़ेगा। केवल वीवीआईपी जिसके पास कार्ड होगा उसका एंट्री होगा। आपको बता दें कि इस मंदिर से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ के माननीय विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह जी हैं और जो देखिए यहाँ मदन सिंह जी हैं भूमिदाता हैं और आपको बता दें कि इन्हीं के परिवार से फर्स्ट भूमिदाता हुए थे श्री बब्बन सिंह जी और ललन सिंह जी और माननीय विधायक जी के साथ मीटिंग हुई थी और कहानी क्या थी विधायक जी शुरुआत बताएंगे। सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अंग्रेजी के हिसाब से इस 9 वर्ष के अवसर पर शिव जी की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसा शुभकामना मैं सभी हिंदू भाइयों को, देशवासियों को और दुनिया में जो लोग भी इस मंदिर और इस शिवलिंग से जुड़े हुए हैं सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सबको सादर वंदन करता हूं, सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया प्रथमतः प्रारंभ हुई तो 2012 का वर्ष था, तब मैं केसरिया का एमएलए था और आचार्य किशोर कुणाल जी जो इस दुनिया में अब नहीं है, श्रद्धेय हैं, हम लोगों के आदरणीय हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी पटना में इस मंदिर निर्माण के संदर्भ में और उन्होंने बताया था कि हमने इसके लिए प्रयास किया सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के पास, फिर हाजीपुर के पास प्रयास किया, फिर जंदाहा में मैंने प्रयास किया। मैंने 3 प्रयास किया इस मंदिर के निर्माण के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने वाला है उसके लिए, जिसका स्वरूप अंकोर वाट कंबोडिया में जो अंकोर वाट मंदिर है जो हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया का, उस मंदिर के तर्ज पर उन्होंने इस मंदिर को स्थापित करने के लिए चर्चा किया। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप चलिए मेरे क्षेत्र में, मेरे घर के बगल में एक जगह है कैथवलिया, जहाँ एक आपको गया फाड़ी का एक मठ है और उस मठ में काफी जमीन है और उस जमीन को भी आप मंदिर में अधिग्रहित कर लीजिएगा। आप धार्मिक न्यास परिषद के अभी अध्यक्ष भी हैं और बाकी भी जमीन की व्यवस्था हम लोग करा देंगे। और कई बार के आग्रह और प्रयास के बाद वो तैयार हुए और पहला मीटिंग ये जहाँ शिवलिंग स्थापित हो रहा है इसके सामने एक विद्यालय है, 2012 में मार्च के महीने में पहला मीटिंग हम लोगों ने किया था, जिस मीटिंग में आदरणीय बबन बाबू, जिनकी चर्चा अभी आप कर रहे थे, ललन जी, ये आपके मदन जी, उदयनारायण शर्मा जी जो बगल पड़ोसी पंचायत के मुखिया रहे, साधु तिवारी जी, अवध किशोर सिंह जी, सरीखे, ऐसे लगभग 50 लोगों के साथ हम लोग ने एक बैठक किया। बैठक में इस मंदिर का जो स्वरूप था उसका नक्शा सबके सामने रखा गया, सबको बताया समझाया गया और भी लोग थे और तब से इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ने लगी और प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते एक समय आया कि इस बात पर आचार्य कुणाल किशोर जी भी एग्री हो गए कि हमको मंदिर अब यहीं बनाना है और तब से इसका कार्रवाई प्रारंभ हो गया। जमीन का अधिग्रहण हुआ, फिर बाकी जो इससे अटैच जमीन था उस जमीन को भी हम लोगों ने प्रयास करके इस मंदिर से जोड़ा, कई लोगों से परचेज भी किया गया, कई लोगों को लैंड बैंक बना के जमीन भी इसके बदले ट्रांसफर किया गया, कई लोग स्वेच्छा से भी इसमें जमीन दान दिए और जिनका चर्चा आप किया प्रथम भूमिदाता ये लोग थे। ये परिवार प्रथम बबन बाबू का परिवार प्रथम परिवार ऐसा था जिन्होंने अपना भूमि डोनेट किया और इस मंदिर की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। उस समय इसमें पूजा पाठ हुआ, जिस समय
इस मंदिर का पूजा चल रहा था इसी कैंपस में। जी उसमें पीयूष सोमपुरा जी, जी जो सोमनाथ मंदिर बनाने का जिनके परिवार को विशेष दर्जा प्राप्त था, ऐसे आदरणीय पीयूष सोमपुरा जी के नेतृत्व में जी यहाँ पूजा पाठ हुआ। बड़ा भव्य आयोजन हुआ था। आचार्य कुणाल किशोर जी आए थे और अभी हनुमान मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव हैं सायन कुणाल जी छोटे थे तो उस समय वो भी यहाँ आए थे, उनकी माता जी भी आई थी, बहुत सारे लोग थे। मंदिर का पूजा पाठ यहाँ हुआ। इस समय भूमि पूजन हुआ, काफी लोग थे और उसके बाद धीरे धीरे मंदिर का काम आगे बढ़ता गया। और आज जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं, आज ये स्वरूप भी आपके सामने आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग तत्काल इस मंदिर में स्थापित होने के लिए पहुंच चुका है और कल उसका अंतिम समय है। सुबह 8 बजे से पूजा पाठ शुरू होगा और ये शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। इसके साथ साथ बड़ा राम दरबार बनने वाला है, नंदिनी की मूर्ति लगने वाली है और भी अपने हिंदू देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ लगेगी और ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। दुनिया भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे और अभी तक के स्वरूप में सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। एक कहानी बीच में और थोड़ी आपको 2 मिनट में बता देना चाहता हूँ। अंकोर वाट जो कंबोडिया का मंदिर है, ये मंदिर कंबोडिया वाली मंदिर कंबोडिया के नेशनल फ्लैग पर है, वहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर है अंकोर वाट कंबोडिया का वो मंदिर। बीच में एम्बेसी का भी कुछ मामला फंसा। जब एम्बेसी का मामला फंसा कि वहाँ का ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है और उस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को दूसरा देश इसको एक्सेप्ट नहीं कर, उसको नहीं, उस पर कोई काम नहीं कर सकता है, तो फिर इस मंदिर के नक्शे को चेंज किया गया और जो स्वरूप था उससे भी बड़ा स्वरूप इसको बनाया गया। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का कुछ स्वरूप लिया गया, अन्य भी कई मंदिरों का स्वरूप लिया गया और तब इसको उस स्वरूप में लाया गया है और आज ये दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के रूप में स्थापित होगा। मैं आज ऐसे मौके पर पुनः आदरणीय कुणाल किशोर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, शब्द के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने एक बड़ा काम इस इलाके में स्थापित किया और मैंने उनसे आग्रह विनती किया था कि आपका भी जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि भले आपका पूरा देश रहा हो, पूरा बिहार रहा हो, लेकिन आपका भी जन्मभूमि इस मंदिर से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। बलुराज के पास उनका घर था, तो आपके जन्मभूमि के बगल में ये जगह हो जाएगा तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ी कीर्ति होगी और हम लोग के लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और आज इस स्वरूप में आप इसको देख रहे हैं। कुणाल साहब की सपना पूरा होते दिख रहा है। कुणाल साहब का भी सपना पूरा हो रहा है, हमारा भी सपना पूरा हो रहा है। और जो लोग प्रथमतः इस मंदिर के लिए प्रथम बैठक में जो लोग शामिल थे, उस स्कूल के ग्राउंड में एक छोटा शमियाना लगा के हम लोग तब 50 लोग बैठे थे। मंदिर का नक्शा सामने आया था और इस पर 5-6 घंटे की बैठक हुई थी। और जो लोग भी प्रथमतः इसमें लगे हुए थे, जब हम लोगों ने इसके नक्शा का प्रकाशन किया था, जब इसकी चर्चाएं शुरू की थी, तो कई लोग इस पर कई प्रकार के कमेंट भी किए थे, कई लोग कई प्रकार की चर्चाएं भी की थी। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन ये आएगा उस दिन बहुत बड़ा स्वरूप लेगा ये मंदिर। कई लोगों ने बीच में चर्चा किया था कि ये मंदिर बनने से क्या होगा, इससे कोई रोजगार की प्राप्ति होगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में, आज के दिन में सैकड़ों की संख्या में लोग दुकान लगा के, गाड़ी वाले, ठेला वाले और कई प्रकार के लोग, हमारे मजदूर भाई, हमारे कई भाई आज के दिन में से रोजगार और आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। और जब पूरे स्वरूप में आ जाएगा, पूरे तरह से इसका स्पष्टीकरण समाज के सामने हो जाएगा, जब ये समाज के लिए समर्पित हो जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए समर्पित हो जाएगा, तो यहाँ से लाखों परिवार के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पूजा पाठ भी करेंगे, हमारे सत्य सनातन को मजबूती भी मिलेगी और हिंदुत्व का पर्चा पूरे दुनिया में फहराएगा। तो ये मेरे साथ कल्याणपुर के वर्तमान विधायक सचिन प्रसाद सिंह जी थे और हम कैमरामैन से चाहेंगे, दिखाएंगे कि अब सबका इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। और यहाँ देखिए, अभी जब ये मॉक ड्रिल चल रहा है विराट रामायण मंदिर के सबसे बड़ा शिवलिंग का, तो ये मॉक ड्रिल में हमको लगता है कि यहाँ कम से कम 10,000 से ऊपर लोग यहाँ आसपास में खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए नजारा अभी का ये। और आपको बता दें कि ठीक 12 घंटे बाद का नजारा क्या होगा, जब रात बीतेगी और रात जब सुबह होगा और सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पहुंचेंगे और उनके साथ यहाँ मुख्य अतिथि और जो पूजा पे बैठने वाले हैं यहाँ आचार्य किशोर कुणाल जी के लड़का सायन कुणाल जी, जो महावीर मंदिर के सचिव हैं वर्तमान में, वो जब बैठेंगे और जब इस शिवलिंग को स्थापना किया जाएगा इस क्रेन से, तो एक दृश्य होगा अलग और ये हर हर महादेव के नारों से गूंजेगा। और आपको बता दें कि उतना देर हवन होगा और हवन और हर हर के महादेव के नारों के बाद जब इस शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा तो इस विश्व में ये सबसे बड़ा शिवलिंग होगा और विश्व के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर के नाम से